ये कहानी राघव के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 16 जून 2008 की रात 26 साल के राघव के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोच सोच कर वो आज भी चैन से सो नहीं पाता है। राघव की नई नई शादी हुई थी और उस रात वो अपनी पत्नी के साथ पहली बार सुहागरात मनाने वाला था। उसकी दुल्हन उसका बेडरूम में इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बिस्तर पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे। राघव वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बेहद परेशान कर रही थी। उसकी शादी से 4 दिन पहले वो लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ अपनी बैचलर पार्टी करके वापस शिवनगर रोड से आ रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी वाले ने एक औरत को जोर से टक्कर मार दी। राघव को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो उस औरत को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर घर आ गया। तब से राघव के दिमाग में बस उसी औरत का चेहरा सामने आ रहा था और वो उसे वैसे छोड़ने के लिए खुद को कोसे जा रहा था। राघव जब कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन गहनों से सजी घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर राघव अपनी टेंशन को बिल्कुल भूल गया और अपनी दुल्हन के पास गया। पर जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया, उसे उसी औरत का भयानक चेहरा दिखा और वो डर के मारे पीछे हट गया। उसने फिर देखा तो वहां उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफी चिंतित हो गई। राघव ने उससे सॉरी बोला और बताया कि वो थोड़ा परेशान चल रहा है और उसे सो जाना चाहिए। इतना कहकर राघव लाइट बंद करके लेट गया और उसकी बीवी भी सो गई। देर रात कमरे के अंधेरे में खिड़की से आती हुई एक रोशनी सीधा राघव के मुंह पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके कमरे में काली परछाई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। एकदम से कमरे की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और वो परछाई बड़ी होती चली गई। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। राघव ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी बीवी की नींद खुल गई और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसने देखा कि राघव बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वालों को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब राघव को होश आया तब उसने 4 दिन पहले हुई घटना के बारे में बताया। तब किसी जान पहचान वाले ने बताया कि उनके पड़ोस में भी एक औरत की 4 दिन पहले ही एक्सीडेंट से मौत हुई थी। पता चला तो वो वही औरत थी जिसे राघव वैसे ही छोड़ आया था। राघव ने भगवान से अपनी भूल के लिए माफी मांगी। राघव को आज तक नहीं पता कि उस औरत की आत्मा सच में उस रात आई थी या वो सब बस उसके दिमाग की उपज थी। पर उस रात के बाद से राघव को वो औरत कभी नहीं दिखी।